हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 का फिफ्थ आउटकम करेंगे। वो है अंडरस्टैंड द रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, POS पोस। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन क्या है? कहते हैं IRD ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ ऐसे बंदे हैं हु आर इन्वॉल्व इन अंडरटेकिंग सिंपल रूटीन एक्टिविटीज़। ठीक है, जो सिंपल रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं परटेनिंग सॉलिटेशन ऑफ एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो सिंपल और रूटीन उनकी एक्टिविटी है वो कर रहे हैं। जैसे वो बल्क के प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस के, ट्रैवल इंश्योरेंस के, पर्सनल एक्सीडेंट के, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के, एक्सेट्रा। कैसे? जिसमें ना कम से कम अंडर राइटिंग की ज़रूरत पड़े, जो प्री अंडर रिटन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वो उसको ज़्यादा सेल करते हैं। ठीक है, द इंटरवेंशन रिक्वायर्ड फॉर सच द प्रोडक्ट इज मिनिमल एंड द ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन फॉर सच पर्सन कुड बी अ लेसर डिग्री। कहते जो इंटरवेंशन है उनकी, ठीक है, वो उसमें कम है, प्रोडक्ट में मिनिमल है, बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसमें और ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन की डिग्री बहुत कम है। ठीक है, यानी कि उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, कहते इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस द कंट्री एंड टू एनहांस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी द अथॉरिटी एज ए पार्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट एजेंडा इशू द फॉलोइंग गाइडलाइंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल्स। कहते इंडिया में मतलब पूरी बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस की ग्रोथ बनाए रखने के लिए और उसकी जो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है, मीन्स के इंश्योरेंस का लेन देन है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, इंश्योरेंस की डेंसिटी बनाए रखने के लिए कुछ एजेंडा डेवलप किए हैं अथॉरिटी ने। ठीक है, तो उसके नीचे गाइडलाइन दी हुई है। फर्स्ट, जैसे स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज गाइडलाइंस। ठीक है, पहले डेफिनेशन पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है अभी। पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, POS पॉइंट ऑफ सेल पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल हु पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन। पॉइंट ऑफ सेल पर्सन एक आदमी है, मतलब एक बंदा है जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हैज़ अंडरगो ट्रेनिंग एंड पास्ट एग्जामिनेशन, जो एक ट्रेनिंग करता है और एग्जामिनेशन पास करता है, ऐसे स्पेसिफाइड इन दीज गाइडलाइंस, जो गाइडलाइन में जैसे स्पेसिफाई किया गया है। एंड सॉलिड्स एंड मार्केटिंग ओनली सर्टन प्री अंडर रिटन प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी। जो प्री अंडर रिटन प्रोडक्ट्स हैं जो अथॉरिटी ने अप्रूव किए हैं उसी पे वो काम करता है, उसको सेल करता है। पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, कहते हैं देयर शैल बी टू टाइप ऑफ पर्सन। दो बंदे हैं जो इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं। पहले तो वो हैं, कौन है? पहला इंश्योरेंस एजेंट, स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ कॉर्पोरेट, कोई कॉर्पोरेट एजेंट का स्पेसिफाइड पर्सन। ब्रोकर का ट्रेंड पर्सन, ठीक है, जो इंश्योरेंस का बिजनेस करता है यहाँ पे इंडिया में, मतलब बिजनेस करता है। इंश्योरेंस सेल पर्सन हो गए, जैसे इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म के। ठीक है, इंश्योरेंस सेल्स पर्सन जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, तो रूरल ऑथराइज्ड पर्सन, CSC, SPV। ठीक है, तो ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ वेब एग्रीगेटर, एग्रीगेटर के ऑथराइज्ड पर्सन हो गए। ठीक है, जो इंश्योरेंस का बिजनेस इंश्योरेंस देखते हैं, सोलिसिटिंग एंड मार्केटिंग करते हैं। और दूसरे कौन है? पॉइंट ऑफ सेल पोस, कहते हैं हु कैन सोलिट्स एंड मार्केटिंग ओनली सर्टन प्री एंड रिटन प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी। जो प्री एंड रिटन प्रोडक्ट्स हैं वही सिर्फ करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन में, कहते हैं एवरी पॉइंट ऑफ सेल पर्सन शैल बी आइडेंटिफाइड बाय आधार कार्ड नंबर एंड हिज पैन कार्ड नंबर। जो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन है हमेशा आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर से जाना जाएगा। कैसे जाना जाएगा आगे पढ़ेंगे। द पर्सन soliciting and marketing such pre-underwritten products approved by the authority shall be called point of sale person। ठीक है, द पॉइंट ऑफ सेल पर्सन शैल बी एटलीस्ट 10th पास। जो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन है वो एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए। जो ही shall be sponsored to National Institution of Electronic and Information Technology by the insurance company or institution of intermediaries who shall work undergo online training specified by the point of sale person। point of sales person की एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होएगी जो इंटरमीडिएट्स के द्वारा होएगी या इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा होएगी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ठीक है, कौन करेगा, कौन प्रोवाइड करवाएगा ट्रेनिंग? वो करवाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIELIT। ठीक है, अभी ये कितने टाइम की होती है इसमें आगे पढ़ेंगे। कहते हैं द फीस ऑफ द ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन शैल नॉट एक्सीड 5000 रुपीज़। तो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है ना को पे करेगा।
बाय आइदर द इंश्योरेंस कंपनी और द इंश्योरेंस इंटरमीडियरी हु इज स्पॉन्सरिंग द इंडिविजुअल, जो उसको स्पॉन्सर करेगी पॉइंट ऑफ सेल पर्सन को। द ट्रेनिंग मॉड्यूल विल बी होस्टेड बाय एन, ठीक है, वेबसाइट एज अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी। तो इसी की वेबसाइट के द्वारा वो एग्ज़ाम उस कंडक्ट करेगी। तो ये मे बी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना ये इस फर्म इंस्टीट्यूशन का नाम। ही शैल अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द NIELIT हु शैल द examining body. The successful passing of the examination, he will be issued a letter of NIELIT certifying him to my point of sale। तो उसे NIELIT एक सर्टिफिकेट इशू करेगी कि हाँ जी ही इज़ द पॉइंट ऑफ सेल, कि वो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन है। अभी अपॉइंटमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल है, या तो कंपनी करती है या इंश्योरेंस इंटरमीडिएट करते हैं, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन है वो रिप्रेजेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरेंस इंटरमीडिएट को। प्रोडक्ट सोलिसिटेड एंड मार्केटेड बाय द पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। अभी कौन से प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, ठीक है। कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल पर्सन वही प्रोडक्ट सेल करेगा जो प्री अंडर रिटन प्रोडक्ट होंगे। कौन से प्रोडक्ट है, जैसे मोटर कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी फॉर टू व्हीलर या प्राइवेट कार के लिए या कमर्शियल व्हीकल के लिए, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी एक्ट ओनली पॉलिसी टू व्हीलर के लिए, प्राइवेट कार के लिए या कमर्शियल व्हीकल के लिए, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज़, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी, होम इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ठीक है। कैटल या लाइफ स्टॉक, कैटल मीन्स जो भैंसें होती हैं वो, लाइफ स्टॉक मीन्स कुछ पालतू जानवर, ठीक है। एग्रीकल्चर पंप सेट इंश्योरेंस, ठीक है, होगी। फायर एंड एल्ड पैरल डिवेलिंग इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम सच एज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम विदाउट एंड द लिमिट ऑफ द सम इंश्योर्ड, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स सच एज प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना विदाउट एनी लिमिट ऑफ सच इंश्योर्ड, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट with or without the return of the premium, non linked non participating endowment product, immediate annuity plans products, any other policy specified approved by the authority। कहते जो पॉलिसी वो सेल करेगा पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, जो प्रोडक्ट सेल करेगा उसके प्रोडक्ट के साथ वो POS लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो प्री फिक्स्ड होएगा उस किसके लिए, सेपरेटली आइडेंटिफिकेशन के लिए वो प्री फिक्स्ड होएगा। क्या प्री फिक्स्ड होएगा, यानी कि वो प्रोडक्ट सेल करेगा उसमें POS लिखा जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी शैल फाइल द प्रोडक्ट विद द अथॉरिटी अंडर द फाइल एंड यूज गाइडलाइन ऑफ द इंफॉर्मेशन, टैगिंग ऑफ प्रपोजल फॉर्म एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टू द पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। कहते हैं जो एवरी प्रपोजल फॉर्म है, हर एक प्रपोजल फॉर्म रहेगा जो पेपरलेस है, चाहे पेपर है, इन पेपर है या पेपरलेस है, तो दोनों में इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा कैरी करेगा रिकॉर्ड के लिए, उसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर POS का ऐड किया जाएगा इन ऑर्डर टू टैग द पॉलिसी ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, कि हाँ जी वो पॉलिसी किसने सेल की है, हु इज़ सेलिंग द सेड पॉलिसी, ठीक है। कहते जो इंश्योरेंस कंपनी है वही रिस्पॉन्सिबल रहेगी रिकॉर्ड के लिए कि हाँ जी आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर पॉइंट ऑफ सेल ने ऐड किया है या नहीं किया प्रपोजल फॉर्म में या पॉलिसी में, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी है तो और कहते हैं वही रिस्पॉन्सिबल है उसके कंडक्ट के लिए, किसके कंडक्ट के लिए, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन के लिए जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट ऑफ सेल उसमें मिसकंडक्ट करता है, कोई धोखाधड़ी या कुछ करता है, तो उसके लिए कंपनी ही लायबल रहेगी पेनल्टी के लिए एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 102 ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाँ जी इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट ऑफ सेल पर्सन की लाइबिलिटी पेनल्टी की लाइबिलिटी के लिए लायबल है अंडर द सेक्शन ऑफ 102 ऑफ द एक्ट। तो सेम आगे फिर यही लिखा है कि हाँ जी उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड ऐड करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनी की, अगर वो नहीं करती या कुछ मिसकंडक्ट किया जाता है तो एज़ पर द सेक्शन 102 ऑफ द एक्ट वो लायबल रहेगी कंपनी पेनल्टी के। कहते हैं वन ऑफ द फैक्टर दैट शैल बी कंसीडर्ड वाइल रिन्यूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंश्योरेंस इंटरमरी, जो इंटरमीडियरीज के इंश्योरेंस जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
जब रिन्यू किया जाता है तो कहते हैं जो कंडक्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल पर्सन है, जो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन का कंडक्ट को चेक किया जाता है जो ऑन रोल इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है। ओके, कंप्लायंस मीन्स के स्टैंडर्ड्स, जो इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज शैल मेक सूटेबल चेंजेस इन देयर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम टू कैप्चर द आधार कार्ड नंबर एंड पैन कार्ड नंबर एंड डिटेल्स ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। वो चेंज टाइम टू टाइम चेंजेस करती रहेगी कि हाँ जी आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर कैसे उसमें ऐड करना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल पर्सन है, ठीक है, व्हेन एंगेज्ड बाय द इंश्योरर shall place business with that insurer subject to compliance of the rules and procedures of that insurance company। अगर पॉइंट ऑफ सेल किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ करता है तो वो सब्जेक्ट टू उसके ही स्टैंडर्ड्स, उसके कंप्लाइंस फॉलो करेगा जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो डील साथ काम कर रहा है। तो अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई द फॉर्मेट, जो अथॉरिटी है जो IRDA जैसे वो फॉर्मेट है उसका स्पेसिफाई करेगी, उसके मैनर में करेगी कि हाँ जी उसने कैसा मेंटेन रखना है रिटर्न्स को, ठीक है। विच इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस इंटरमीडिएट शैल मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच कैन बी असेस्ड बाय द अथॉरिटी ऑन ए रिमोट लोकेशन बेसिस, ठीक है। तो अथॉरिटी जो फॉर्मेट उन्हें दिया है उनको फॉलो करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स को, और अथॉरिटी कभी भी उसको चेक कर सकती है। द फॉर्मेट से शैल गिव द नंबर ऑफ द पॉलिसी सोल्ड, जो फॉर्मेट रहेगा वो बताएगी कि हाँ जी कितनी पॉलिसी सोल्ड की गई हैं एंड द कितना प्रीमियम कलेक्ट किया गया, कितनी पॉलिसी सेल की गई हैं और सोल्ड की गई हैं और कितना प्रीमियम कलेक्ट किया गया है, किसके द्वारा, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन के द्वारा, उसका मंथली बेसिस पर, ठीक है। वो अथॉरिटी कैन चेक इट।